गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपके लिए फिजिक्स में मैथ्स में यार एक तो फिजिक्स बहुत दिल में घुसी हुई है। दरअसल दिल से जब कुछ निकलता है तो फिजिक्स निकलती है एक्चुअली होता है। और टॉपिक तो आज मैथ का है और मैथ का एक इतना जबरदस्त सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम दे रहा हूँ लॉगरिथम्स। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ वैसे देखिए, अब जो नया पाठ्यक्रम आपका है क्लास 9 से सीबीएसई का या यूपी बोर्ड का या अदर किसी स्टेट बोर्ड का, सबके स्टेट बोर्ड में लॉग नहीं होता है। लॉग बेसिकली आईसीएसई इकलौता ऐसा बोर्ड है जो क्लास 9 में अच्छे से लॉग पढ़ाता है। लेकिन लॉग ना पढ़ने का नतीजा ये होता है कि आप जब भी लॉग पढ़ने जाते हैं, लॉग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो मैथ में रोज आती हैं, फिजिक्स में गाहे बगाहे मिलता रहता है लॉग का कंसेप्ट, और केमिस्ट्री में तो केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना तो एकदम धमाल मचा देगा। और आप लॉग नहीं जानते हो तो आप रोज ऐसे मुंह बाए खड़े हो जाते हो, यार हमको लॉग नहीं आ रहा है। हाँ, तो लॉग आना इसलिए जरूरी है तुम्हें क्योंकि लॉग की यूटिलिटी है। लॉग कोई मैथ्स नहीं है, लॉग कोई फिजिक्स नहीं है, लॉग एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे गुणा करना ना आए तुमको, मल्टीप्लाई करना, तो हर जगह फंसे मिलोगे ना। जोड़ना घटाना ना आता हो तो जोड़ना घटाना गुणा करना, लॉग, तो ये सब क्या है? दैट्स अ टूल्स। टूल समझते हैं? जैसे एक रिंच खोलनी हो, बोल्ट खोलनी हो, तब क्या लाते हैं? रिंच लाते हैं ना। तो रिंच क्या है? रिंच इज ए टूल। तो ये मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को खोलने का टूल है। नाम क्या है? लॉग। तो लॉग में बेसिकली जब आप लॉग को पढ़ते हो तो लॉग की 4-5 कंसेप्ट हैं जो पूरे लॉग को चलाती हैं। 5 कंसेप्ट हैं ओवरऑल। कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो यहाँ अब तक आपने ना पढ़ी होंगी ना देखी होंगी। तो लॉग की बड़ी कॉमन चीजें हैं जो शायद ज्यादातर लोगों को पता हो। लॉग m इंटू n कहीं लिखा हो, बेस जो भी लगाओ, मान लो 10 बेस लगाए, तो ये मैथमेटिक्स में पहली कंसेप्ट है लॉग की, जो किसके बराबर हो जाता है? लॉग m प्लस लॉग n। पता है ना? ये किसके बराबर हो जाता है? लॉग m प्लस। इसके बाद लॉग की एक और कंसेप्ट है। हाँ, अगर यहाँ 10 बेस की बजाय ई बेस लगा हो तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ ई बेस बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 5 बेस लगा होगा तो ये दोनों भी किसमें आएंगे? जो बेस लगा होगा वही इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो आगे आओ, लॉग 10 बेस मान लो लगा हुआ है और कहीं लॉग m अपान n लिखा हुआ है। चलो किताब भी आ गई, आसानी और वही रखो उसी पर। लॉग m अपान n लिखा होगा तो बच्चे इसको जानते होंगे हमारे कि इसे लॉग m माइनस लॉग n लिखा जाता है। जो बेस यहाँ लगा होगा वही बेस यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा। करेक्ट है क्या? इसके बाद ये सब चीजें हमारे बच्चे सभी जानते होंगे। जिसने लॉग पढ़ा होगा वो भी जानता होगा, नहीं पढ़ा होगा वो भी जानता होगा। लॉग कोई भी बेस लगा हो, m की पावर n लिखा हो, m की पावर, तो सिंपल सा कंसेप्ट है n लॉग m, n लॉग m। ठीक है, अब सुनो, इतनी थी ये 3 फंडामेंटल कंसेप्ट हैं लॉग की जो लॉग को मोस्टली चलाया करते हैं। ठीक है, एक लॉग में बड़ी कॉमन चीज आगे यूज में आएगी, लॉग में बेस चेंजर। लॉग में मान लो लॉग a बेस पर b कहीं लिखा है, a बेस पर, a बेस है और ये b नंबर है, तो इसे बेस चेंजर कंसेप्ट से जरूरत पड़े तो लॉग e बेस पर b अपान लॉग e बेस पर a लिखें। ये सुनिए, ये बहुत खास है। आपको आवश्यकता पड़ रही हो लॉग 10 बेस की तो आप बेशक लॉग 10 बेस पर b अपान 10 बेस पर b लिख लीजिए। आपको आवश्यकता कहीं 5 बेस की है, जिस डिमांड की बात कर रहा हूं उसको अप टू डेट करिए। देखें, ये a बेस था, b नंबर थी, तो नंबर तो ऊपर ही रहेगी लेकिन बेस आप कोई नया चुन सकते हैं। वही बेस आप नीचे ले जाए, फिर नीचे जब ले जाए तो ये जो बेस था वो नंबर बन जाएगी। जैसा सिंपल थी, इसलिए इसको हम डैश डैश करके जहां तक कहें वहां तक जाते हैं। कुछ भी लिख ले, कोई भी नंबर बेस बना ले और ऊपर नंबर ले आए और नीचे जो बेस था उसे नंबर की तरह यूज करें। जैसा बेस चेंजर, इसको कहते हैं बेस चेंजर। और एक लॉग की और जेन्युइन कंसेप्ट, लॉग कहीं a बेस पर b इज इक्वल टू x लिखा हो, a बेस पर, और तुम्हें लॉग हटाने की नौबत आ जाए कि लॉग हम यहाँ नहीं चाहते हैं, तो उसके बदले में उसके
ए की पावर एक्स, ए की पावर इस बेस की पावर चली जाएगी ये इज इक्वल टू, क्योंकि आप इस फंक्शन का लॉग ले लेंगे तो यही तो आ जाएगा वापस। कभी भी ऐसे लॉग ए बेस पर भी दिखाओ, ए बेस पर इज इक्वल टू एक्स, तो दिस बिकम ए, इस बेस की पावर चली जाती है इज इक्वल टू। ठीक, एक आखिरी कंसेप्ट लॉग की आपको बता रहा हूं मैं, लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूनिक है वो। अब देखिए, अभी यहां नंबर की पावर लगा था, लेकिन कभी कभी कोई उल्टी टेढ़ी खोपड़ी का आदमी होता है तो बेस की पावर चढ़ा देता है। बेस की ए बेस था, ध्यान रखिएगा, लॉग ए बेस था ना, ये जो ए बेस पर बी लिखा था, और कभी जैसे बी की पावर एक्स चढ़ाया होता तो आप इसको कहते एक्स लॉग ए बेस बी, बेशक बोलते हैं। लेकिन कभी किसी ने उल्टी खोपड़ी के आदमी ने एक और खेल सजा दिया, बेस की पावर चढ़ा रखी है, आगे तो आएगी वो, आपको दुनिया की कोई किताब लिख के नहीं बताएगी, लेकिन आगे आने के बाद हो क्या जाएगा, वो 1/, होके आगे आएगी। और इसे सिंपली हम लॉग ए बेस पर बी रिप्रेजेंट करेंगे। ये था प्रिंसिपल कंसेप्ट ऑफ लॉग। लॉग के पोस्टुलेट्स है, सभी प्रूव्ड होते हैं, इसमें बहुत माथा लगाने की जरूरत नहीं है। ये तीन तो अब बच्चे जानते ही होंगे सभी, m इंटू एन, m प्लस एन हो जाता है, m अपान m, m माइनस एन हो जाता है, पावर आगे आ जाती है। लेकिन कभी बेस पर पावर चढ़ी हो, बेस के ऊपर, तो पावर क्या होगी, आगे आएगी, लेकिन 1/, होके आएगी। तो ये लॉग के फंडामेंटल पोस्टुलेट हो गए, बहुत यूज में आएगा जब क्लास 12 में आप जाओगे कैलकुलस पढ़ने, रोज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन के रह जाएगा ये कंसेप्ट। आपके आंसर जो डिसमैच होने की समस्या है ना क्लास 12 में जाने पर, वो समाप्त हो जाएगी। आप 11th में अभी ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर है, सबके फॉर्मूले क्लियर है, सबका फॉर्मेट क्लियर है, नो एनी कंफ्यूजन। चलो, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, जहां तक पहुंच गए हैं उसके आगे हम बात करते हैं कि अब हमारी बात सीधे सीधे लॉग में एप्लीकेशन पर आएगी, लॉग के सवालों को लगाने पर आएगी। ये फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं है कि लिखना चाहते हैं, लिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। चलो वीडियो को रोक देते हैं, हाँ, या वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, लेकिन तमाम सालों के पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं इसको रोकूं, इससे रुक जाएगा मनीष। चलिए बी कंटिन्यूअस। इतनी कंसेप्ट के ऊपर देखिए, पहले छोटे छोटे लेवल के हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे आपके लिए। वो क्वेश्चंस क्या है आप देखेंगे। आप लोग कुछ सवालों के जवाब ओरल हमें दे सकते हैं, वो भी दिमाग में रखिएगा। फिर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी आपके लिए ले आऊंगा, आप बताइएगा। कुछ तो बिल्कुल सरल से ही सवाल है, जैसे आप शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है log 2 बेस पर 8 इंटू log 3 बेस पर 9। 3 बेस पर तेरा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू? तो log 2 है, इसे हम क्या करेंगे, 2 बेस बनाए रखेंगे, दिस इज द बेस, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, और इंटू है तो इंटू लिखा रहने देंगे। log 3 बेस यहाँ बना हुआ है, और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर, तो ये पावर आगे आ जाएगी। कंसेप्ट कहती है पावर आगे, इसकी भी कंसेप्ट कहती है पावर। सेम बेस और सेम नंबर हो तो log में वैल्यू 1 होती है। नंबर 1 हो, वैल्यू भी सेम हो, यानी बेस और नंबर सेम हो, तो वैल्यू चाहे 10 बेस पर 10 हो, 2 बेस पर 2 हो, 3 बेस पर 3 हो, 5 बेस पर 5 हो, ऑल आप 1। हमारा आंसर हो जाएगा 6। दैट्स ऑल। पहला छोटा सा सवाल लग गया, दम नहीं था, ज्यादा दम नहीं था। चलिए अच्छा, एक और छोटा सा सवाल आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं तुमको बच्चा समझ के थोड़ा थोड़ा सवाल दे रहा हूं, थोड़ी देर में कस दूंगा। हाँ, log 2/3, कोई बेस मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे ई बेस ले सकते हैं या 10 बेस ले लीजिए। b इज इक्वल टू log 3/5। अब यहां कुछ नोट नहीं करेंगे, c इज इक्वल टू log 5/2। तो इक्वेशन में कह रहा है दिखाओ कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। दिखा देगा बच्चा? सब बाय डिफॉल्ट जो सेम बेस सब जगह रहेगा, चाहे e चाहे 10 चाहे 5 कुछ भी ले लो। तो कह रहा है a प्लस b प्लस c,
तो आप इसे करोगे तो a की जगह log 2 माइनस log 3 लिख दो, नियम से तोड़ दो, प्लस b की जगह log 3 माइनस log 5 तोड़ दो। एकदम झंडूबाम सवाल हो गया। log 5 माइनस log 2 लिख दो, सब खा गए एक दूसरे को, जीरो तो आना ही था ना उसको, ठीक है ना। ये अपान में जो था उसे माइनस वाले फॉर्म से तोड़ दिया ना, log m माइनस log n log m माइनस log n log m माइनस, दैट्स फिनिश। दूसरा सवाल भी खत्म हो गया आसानी से। चलो अगला सवाल आपके लिए, छोटे छोटे सवालों को रिप्रेजेंट करता हूं, जब इनसे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। log 25 हमें ओरल जवाब चाहिए अगले सवाल का, डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ कोई 5 बेस दे रखा है, log 5 बेस पर 25 डिवाइडेड बाई log 3 बेस पर 27, व्हाट इज द वैल्यू? कितना आंसर होगा? 5/3 5/3 कदे 2/3 25 को करेंगे 5 की पावर 2 और 2 तो आगे आ जाएगा, और 27 को करेंगे 3 की पावर 3 तो आगे आ जाएगा। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, आंसर होगा 2/3। दैट्स आंसर। छोटा छोटा सवाल है, कुछ नहीं है। चलो अगला सवाल, log 2 बेस पर a, log 2 बेस पर a, 2 बेस पर a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस पर 4। log 2 बेस पर ध्यान दीजिएगा, log 2 बेस पर a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस पर 4। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी? log 2 बेस पर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस पर 4। ये क्वेश्चन गिवन है यार, नहीं सुन रहे क्या? log 2 बेस पर a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस पर 4, व्हाट इज द वैल्यू? आंसर a की वैल्यू पूछा है, 2 आएगी, उठा के पटकूंगा सुधर जाओगे भी। a की वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू 4 आ रही है, a की वैल्यू 4। क्या करेंगे यार, यहाँ 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, तो ये 1 हो गया 4 माइनस 2 कैलकुलेट किया तो 2 हो गया। अब मैंने तो बताया अभी अभी कि ऐसी सीन बने log a बेस पर b इक्वल टू समथिंग, तो इसकी पावर चली जाती है इसकी, तो अगर मैं a की चाहत में आया हूं तो 2 की पावर 2 लगाया हूं। कंसेप्ट अभी एक कंसेप्ट नहीं दिए, कहीं log a बेस पर b इक्वल टू x लिखा हो, log को गायब करना हो, तो जो ये बेस है, बेस इज इक्वल, बेस की पावर चली जाती है, ये इज इक्वल टू, यही तो होता है। तो बेस की पावर चली गई है सामने वाली नंबर, तो 2 की पावर 2 4, दैट्स a इज इक्वल टू। देख पा रहे हैं आप, कंसेप्ट है तो धनाधन उल्टाए रहिए। अगला सवाल, जल्दी से जवाब चाहिएगा हमें। log 5/7 तुरंत लिखना शुरू कर दीजिएगा, ऐसे ओरल बताइएगा, कॉपी पेन मत चलाइएगा। log 14/25 प्लस log 5, कोई बेस में आंसर नहीं है, बाय डिफॉल्ट 2 ले सकते, 10 ले सकते हैं। log कितना है बताओ? 5/7 14/25 5/2, व्हाट इज द वैल्यू? कॉपी चलाते रहिए, कॉपी में पेन चलते रहने चाहिए। लाइक 5 log 7, बोलो अपान में है, माइनस होगा। log 14 को हम लिखेंगे 7 into 2, तुरंत तूफानी, नहीं समझे क्या? log 14 होगा, 14 को 7 into 2, 7 + 2 नहीं बन जाएगा, और माइनस log 25 है तो 25 को 2 log 5 भी तो लिखूंगा, और प्लस log 5 माइनस log 2 नहीं रहे ना। 1 log 5 में 2 log 5 में 1 log 5 निकल गया, माइनस log 5, log 7 नहीं रहे, log 5 बचा है, log, और उधर माइनस का log 5 बचेगा, आंसर 0 हो गया क्या? जस्ट क्विकिंग, 5/7 को log 5 माइनस log 7 लिख दिया, प्लस log 14 आता कि नहीं आता? 14 को तुरंत ब्रेक किया 7 into 2 में, तो 7 into 2 अब मल्टीप्लाई लगा तो प्लस बनाऊंगा, और नीचे जो अपान में है वो माइनस चला गया, और 25 को क्या है, 5 की पावर 2, 5 की पावर, तो 2 log 5, फिर प्लस log 5 माइनस log 2,
ट्रैक हो गया? तो क्वेश्चन तो एक लाइन में बनेंगे। अभी तो छोटे वाले चल रहे हैं, मौज करिए अभी थोड़ी देर। अगला सवाल जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। log 10 बेस पर 100, log 10 बेस पर माइनस log 10 बेस पर 10 अपॉन 2 log 10 बेस पर 10। वैल्यू बताओ कितनी होगी? 1/2। दैट्स ग्रेट। ये वैल्यू हो जाएगी 100 को 10 की पावर 2 लिख दें, 2 आगे आ गया। ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। ये वैल्यू 1, आंसर आ गया 1/2, है ना? फास्ट एक्यूरेसी के साथ जवाब आ रहे हैं, बढ़िया। जल्दी से राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द log 24 अपॉन 25 को केवल log 3 और log 5 और log 2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। log 24/5 को log 2, log 3 और log 5 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। क्या कहते हो? पहली हम क्या करें? log 24 माइनस log 25। कोई दिक्कत? पहला कंसेप्ट हुआ। 24 को कह दे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्या तुम लोग? हम इसे लिख दें 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 3 log 2 प्लस log 3 प्लस 2 माइनस 2 log 5। 2 log इसको ब्रेक करेंगे 3 log 2 में प्लस log 3 केवल ओनली log 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस लगेगा ना, पावर आगे आएगी। माइनस 5 log 2 2 log 5। ग्रेट आउटपुट, बढ़िया। तूफानी चल रहा है। चलो एक आखिरी सवाल इस वाले से कर लो, फिर हम अपने वाले देना शुरू करें। बहुत खेल लिया तुमने, बहुत खेल लिया। नया खेल दिखाते हैं अभी तुमको। एक सवाल छोड़ रहा हूं, एक नहीं दो छोड़ रहा हूं, दो लिखा है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a प्लस b। log तो कह रहा है प्रूव दैट b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। चलो करो सभी लोग फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन को करें, अंजाम तक पहुंच। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। log 7 बेस पर, फिर log 7 बेस पर, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7। इसी की वैल्यू चाहिए। आप क्या हुआ बेटा, चक्कर आ रहे हैं क्या? व्हाट इज द आंसर? आपको आंसर लिख दूं क्या? 3 log 2 बेस पर 7, 1 माइनस 3 log 3 बेस पर 7, 1 माइनस 3 log 7 बेस पर 2 और नन ऑफ दीज। दैट्स फॉर ऑल ऑप्शन। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। log 7 बेस है, log 7 बेस है और अंडर रूट के अंदर 7 है, फिर अंडर रूट में 7 है, फिर अंडर रूट में 7 है। क्या घबराहट हो रही है? होनी नहीं चाहिए। सुनो, इसको पावर आप 1/2 बोलोगे, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम होने पर 7/2 और 1/2 मिलके 3/2। फिर पावर की पावर चढ़ी है, मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर, हाफ रूट पावर है ना, वो मल्टीप्लाई होती है, जो 3/4 हो जाएगी। मंडा पटवा कर 3/4 लिखूंगा। फिर देखो पैरेलल आ गई है। फिर बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 3/4 7/4 लिखता रहूं। अमर सिंह 1 प्लस 3/4 कितना हो गया? 7/4। अब फिर अंडर रूट चढ़ा है 7/8। यहां तक पहुंचा, प्यार से लाया 7/7 बेस पर 7। पावर तो आगे आवेगी। ए भैया इसको भी भूल जाओ, इसका मामला सेटल करो। 7 बेस पर 7 की पावर 7/8 है, तो पावर यहाँ आगे आएगी कि नहीं आएगी? पहले बताओ, लॉग का कंसेप्ट लेकर आ रहे हो। 7/8 और ये मामला हो गया 1, ये आगे आ गई। अब बचा क्या है मेरे पास? लॉग 7 बेस पर 7/8, 7 बेस पर, तो व्हाट बिकम? लॉग 7 बेस पर 7 माइनस लॉग 7 बेस पर 8, यही तो। और 7 बेस पर 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 3 पावर कहाँ आने वाली है?
देखो चेक करो आंसर 1 माइनस 3 log 7 बेस पर 2 मैथ आ गया तो सर आगे स्टेप क्लियर हो रहे हैं? अब ये सब चीजें कब तुम्हारी क्लियर होती है? जब तुम इनको प्रैक्टिकल में लगाते हो। अभी शीट में तुमको भेज दूंगा, आप इसको लगाइएगा। बहुत सारे सवाल, 40-50 सवाल ऐसे ऐसे हैं कि जिंदगी भर का भी लॉग गलत नहीं होगा। बाकी ओरिजिनल है वही कितनी 5 कंसेप्ट है, यम इंटू एन, यम अपान एन, यम की पावर एन, और बेस पर पावर चढ़ी हो तो क्या करेंगे, और एक बेस चेंजर फार्मूला। सुपर चीजें हैं, बस वही कंसेप्ट में बना लो और फिर इसके बाद लगाते रहो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती है, लॉग टेबल देखना और एंटी लॉग टेबल को रिजॉल्व करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी यूटिलिटी में वही है, ये तो मैथ है, तो मैथ का जो बच्चा कंपटीशन देगा उसके लिए था ये क्वेश्चन। अब हम तुम्हें वो पढ़ा रहे तो तुम्हारे यूज में आने वाला है। अब जैसे मामला ये आके खड़ा हो जाता है, कहता है लॉग 1254 का मान बताओ, तो आपके पास साइंटिफिक टेबल है, कैलकुलेटर है, तो 10 सेकंड लगेगा। लेकिन नहीं है तो कौन सा सेकंड लगेगा? तब कैसे पाओगे? केवल और केवल एक तरीका है, ओनली यूजिंग लॉग टेबल। ध्यान से सुनिएगा। अब लॉग 1254 का मान चाहिए, लॉग 1254 का मान चाहिए, कैसे लगेगा? तो सबसे पहले देखो ये कितने अंकों की संख्या है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसको पूर्णांश कहते हैं, तो जितने अंकों की ये संख्या होगी उसमें एक घटा देंगे, और आप लॉग लेने जा रहे हैं तो आप फिर आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं है ना, आपके पास लॉग टेबल। अगर आप अड़ गए, कोई सवाल कहीं दुनिया में आया जिसमें लॉग टेबल की जरूरत है, तो आप लॉग टेबल मांगेंगे और लॉग टेबल आपको दी जाएगी। तो लॉग टेबल फिलहाल मेरे पास इस किताब में मौजूद है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वहां से क्या मजा आएगा। सुनिएगा, देखिए लॉग टेबल जो होगी हमेशा 10 से स्टार्ट करेगी। कहां से स्टार्ट करेगी? 10। तो 10 के बाद हमारे पास पहली 2 अंकों की संख्या क्या मौजूद है? 12। तो ये लॉग टेबल हमारे हाथ में है, ठीक है। आप सबको भी नजदीक करके दिखा दो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऐसी होती देखने में। अब इस लॉग टेबल में क्या करना है, जो बच्चे लॉग टेबल अपनी खोल ले, जरूरत पड़ेगी अगले साल केमिस्ट्री की किताब में पीछे लिखी रहती है। जो बच्चे केमिस्ट्री खरीदेंगे अपनी किताब, केमिस्ट्री किताब में पीछे लॉग टेबल जरूर होती है। फिजिक्स में नहीं होती लेकिन केमिस्ट्री में होती है। तो अब लॉग टेबल में जाएंगे तो ये देखो लॉग टेबल हमारे पास मौजूद है, फिर नजदीक में आके सबको दिखा दूंगा मैं भी। लॉग टेबल में आप सबसे पहले 12 खोजेंगे, तो इधर से 10 खोजा ना, 10 के सामने 12 मिलाइए। 10 से ऐसे नीचे को जाएगा तो 12 मिलाइए, कितना मिला? 12 के सामने 5, देखो ये 12 के सामने 0 से लेकर 9 तक आगे होंगे, और इसके बाद 9 तक का डिफरेंस होगा, इसको मीन डिफरेंस कहा जाता है। तो हम लॉग टेबल में जाएं, 12 के सामने 12 के 5 के नीचे देखें, तो 12 के सामने जाएं, 5 के नीचे देखें अगर हम, तो 0.0969। हाँ, 12 के नीचे जाते हैं तो 0 लग चुका है। 5 के सामने हमारे पास 0.969 है, 0.9 ये लिया हुआ है। और क्योंकि भी 4 और आगे है तो 4 को हम डिफरेंस वाली टेबल में जाके देखेंगे, तो उसी 12 के सामने 4 का जो डिफरेंस है, चल 4 का जो डिफरेंस है 14 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 14। तो 14 इसी में ऐड कर देंगे। 14 इसी में 9 4 6 1 7 और 1। चाहे जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, log 1254 की वैल्यू डाल के देख ले टेबल में, कैलकुलेटर में। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास भी है, मोबाइल फोन में रहता है। तो चेक करो इसकी वैल्यू 1254। मैं लॉग टेबल देखना, लॉग टेबल को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना, प्रैक्टिस सिखा रहा हूं आपको। ये जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं फिर रोगे ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। सही है ना? मतलब साइंटिफिक टेबल log 1254 की वैल्यू 3.093। हमारी बात समझ रहे हैं? मैं एक वैल्यू दे दूं, निकाल के दिखाओगे। log 436 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले कितने अंकों का नंबर है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 2।
अब कहाँ देखेंगे जाके? 43 के सामने 6, 4 के सामने तो दिखेगा ही ना, लॉग टेबल 10 से शुरू ही होती है इसलिए। 43 के सामने कहाँ देखें? 6, तो 43 इसमें खोजें, ऐसे नीचे नीचे जाते जाते मिल गया 43, मिल गया ना 43, और 43 के सामने ऐसे घूमते चले जाए, चढ़ते 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 6 के सामने देख लें, 6405, 6 के सामने 6405, 6405 हो गया, देख लो है ना 6405। टेबल पता चल रही है? देखिए नजदीक आ जाओ, देखो सबके सामने। हाँ कोई बात नहीं, 5-6 अंकों का ले लीजिए, फिर नीचे के हम लोग अंक डिसेंडियर कर छोड़ देते हैं। जैसे मान लो लिखा है कहीं लॉग इतना, ठीक। तो अब सबसे पहले ये 5 अंकों का मामला है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 4। अब 56 के सामने 7 और 8 को देखेंगे, 8 को इस बढ़ा के 9 कह लेंगे, नहीं समझे? अब पीछे वाले भी छोड़ देना, इग्नोर कर देंगे। तो टेबल में जाए, 56 के सामने 7 देखें और मेन डिफरेंस में 8 की बजाय 9 देखें, 8 की बजाय बस हो गया। समझ गए कि नहीं? मेन डिफरेंस और टेबल दोनों समझ में आ रहे हैं कि नहीं? टेबल में क्या क्या देखना है हमारे से, टेबल है देखो करता है। अब ये हमारा जो मामला था 56 है ना, तो 56 यहाँ कहीं मिलेगा आगे वाले पेज में, 56 लिखा है 56 56 के सामने क्या देखना है? 7, 56 के सामने चले जाओ 7, 75 और मेन डिफरेंस में जो मिले 9 में 7 उसी में जोड़ देना, उसी में। हाँ बता नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ देखो हमारे पास log 10 बेस पर p डैश या p केवल कह दो 4.33206 था, तो बोला p की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? तो अब बेसिकली अगर मैं p की बात करता तो p इज इक्वल टू होना चाहिए था 10 की पावर 10 की। अब तो जिंदगी खत्म हो जाती 10 की पावर 4.333206 निकालने का, निकलती क्या? 10 की पावर कोई सम संख्या 4, 5, 6, 10 घात होती तो बात बन जाती है। एक दशमलव की घात खाली उधेड़ लेगी, क्या करें? तब एक ही तरीका है, टेक एंटी लॉग, टेक और एंटी लॉग टेबल जाए। हमारी टेबल कहाँ गई? तब हमें एंटी लॉग टेबल है, ले गया लो किताब लेके बैठ गए इधर। देख भाई लॉगरिथम्स के विरुद्ध एक एंटी लॉग टेबल हमारे पास होगी। देखो एंटी लॉग टेबल अपने पास रखा है, इधर एंटी लॉग टेबल इसमें है, ये नहीं लगता है, नहीं है। हाँ इस वाली में, दूसरे वाले पन्ने में ये मिल गई। वो लॉग टेबल थी, ये रही एंटी लॉग टेबल 2 पन्ने में, ये एंटी लॉग टेबल है। देखे देखिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जब एंटी लॉग टेबल ध्यान रखिएगा, जब देखने जाएंगे तो पॉइंट के ऊपर का कुछ नहीं देखेंगे, पॉइंट के ऊपर का कुछ नहीं समझेंगे। एंटी लॉग टेबल में 33 के सामने 2 देखिए और 0 की बजाय 1 देखिए। इसमें मीन डिफरेंस को जोड़ा गया था लॉग देखने में, इसमें मीन डिफरेंस को घटाया गया, मीन डिफरेंस को। चलो अब 33 है ये, है ना? 33 के सामने एंटी लॉग टेबल में चलिए 33 देखिए, और एंटी लॉग टेबल 0 0 शुरू होगी। देखो लॉग टेबल 10 से शुरू होती है, लेकिन एंटी लॉग टेबल, क्योंकि अगर ये वैल्यू कभी ऐसे भी तो हो सकती थी, देखिए इसलिए 0.00 शुरू किया। देखो भाई आप भी देख लो, एंटी लॉग टेबल 0 0 0 से शुरू होती है। अभी वर्ष को दिखाना जरूरी है, पता कभी देखे नहीं है, यही तो है भैया। 33 के सामने 20 यानी 2 देखेंगे, फिर 0 वाला 1 देखेंगे। तो 33 है क्या कहीं टेबल में अपनी? है, मिल गया 33, नीचे मिला ना 10, और देखो 0.33 लिखा होगा उसमें, यही देखिएगा। एंटी लॉग टेबल दशमलव में शुरू होगी भाई, दशमलव के नीचे दशमलव शुरू होगी ना। दशमलव में 33 33, उसके सामने 2, उसके सामने 21 48 21 48, ठीक है ना? अभी 21 48 करेक्ट है जी सर। और मीन डिफरेंस देख लें 1 का, मीन डिफरेंस देख लें 1 का। 33 वाले में 1 का, 1 ही है। 33 वाले में 1 का मीन डिफरेंस देखो भाई, 0 है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। सुनो ये इतना हो गया राइट, ये वैल्यू 21 48 हो गई टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके ऊपर पॉइंट्स लगा हुआ 4 पावर, कितना लगा हुआ है? 4 पावर।
हमारे पास वैल्यू कितनी रखी हुई है? 4 पावर 2148 हुई है ना। तो हम इसको कहेंगे जो भी ये लिखा हुआ है इनटू, देखो दशमलव के नीचे वैल्यू आ गई, हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है। 2148 अगर ये 0 बेस होता तो पॉइंट हम 1 नंबर बाद लगा देते। सुनते रहिएगा, अगर 0 पॉइंट ये लिखा होता तो मैं यहाँ 2148 में दशमलव कहाँ खिसकता था? अगर यहाँ 1 पॉइंट होता तो दशमलव कहाँ खिसकाता? अगर यहाँ 2 होता तो दशमलव कहाँ खिसकाता? और अगर 3 होता तो ये दशमलव कहाँ खिसकाता? और अगर ये 4 है तो एक 0 लगाने के बाद दशमलव खिसकाएगा। सीन क्लियर है? पता ना? तो अब इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखता तो 2.148 10 की पावर 4 लिखता। दैट्स योर आंसर। यही बात को डायरेक्ट देता है कि 10 की पावर फलाने जी को दिया था ना। प्रूविंग भी हो गई। देखिए एक और मिशन जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनिएगा। अगर इसके नीचे से कोई मतलब नहीं है, जो आएगा उसको छापे। कितना है सभी? ये कितना था? 2148। हमें कोई दर्द नहीं दे रहा है बिल्कुल, लेकिन दशमलव के ऊपर अगर 0 लगा होता तो आपको ये दशमलव कहाँ खिसकाना होता? क्योंकि उसमें एक घटता है, इसमें एक बढ़ता है, उसमें मीन डिफरेंस जुड़ता है, इसमें मीन डिफरेंस घटता है ना? तो अब आओ आगे क्या कहते हो? अगर यहाँ मेरा 1 होता तो क्या करता? इसका कैरेक्टरिस्टिक तब 2 होता, इसको मैंटिसा नाम देते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ खिसकता। अगर यहाँ आपको खुदा न खास्ता 2 लिखा देखता तो इसका पूर्णांश अपूर्णांश को बोला था ना, 3 होता तो दशमलव को हम यहाँ खिसका देते। अब अगर और मामला बढ़ता, यहाँ 3 होता तो यहाँ मैं कहाँ खिसका देता? मेरा आंसर यही होता। और आपको अगर बिलीव ना आता हो मेरे ऊपर तो log 2148 डिग्री की वैल्यू, log 2148 डिग्री की वैल्यू को आप लॉग टेबल से देख के निकालिए ना। यही 3 दशमलव इतनी आएगी, यही यहाँ पे करेगी। और हमारे पास था क्या यहाँ पर? 4 सर्वसंख्या खत्म हो गई, हमारे खत्म हो गए ना। तो अब क्या करूंगा? 0 लगाऊंगा। बोलो 0 लगा के पॉइंट खिसकाऊंगा यहाँ। हमसे बात कर। हाँ बहुत कुछ कहता। चलो निकाल दे क्या? साझा करोगे? यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांश अपूर्णांश लॉग की कोई भी वैल्यू निकालना। अब तुमको ऐसी ऐसी चीजों का थीम बना देता हूँ। और सुनिएगा, घनमूल अगर कोई ऐसी नंबर का क्यूब रूट निकाल, घनमूल यानी क्यूब रूट, ऐसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है जो क्यूब है ही नहीं, यानी किसी का घन नहीं है, तो उसको निकालने केवल एक तरीका दुनिया में है, सिर्फ और सिर्फ लॉग। सिर्फ और सिर्फ, और कोई तरीका गणित और गणितज्ञों ने आज तक बताया ही नहीं, खोजा ही नहीं गया है। 2 का घनमूल निकालने की बात कर रहे हैं। क्यूब रूट जिंदगी खत्म हो जाती है दोस्त, लेकिन देखना आएगा। क्या मान लिया जाए इसको? y। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग 1/3 बाहर, log 10 बेस पर 1/3 बाहर, कोई दिक्कत? log 10 बेस पर 2 की वैल्यू सबको पता ही, याद होगी 30 10। हाँ, log 10 बेस पर 2, log 10 बेस पर 3 याद रखिए, सबको याद करनी है कंपलसरी। log 10 बेस पर 2 30 10, आज से फिक्स कर दीजिए, इसको बोलना नहीं चाहिए किसी को। log 10 बेस पर 3 47 71। log 10 बेस की बजाय e बेस पर 2 को भी याद रखिए, 0.6931 0.69। अमर सिंह, 2 का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। केवल दुनिया में एकमात्र तरीका है लॉग लेकर के। चलो भाई, ये 30 10 हो गया, भाग भी दे लिया जाए बहुत प्यार से। अरे मालिक 1 0 0 3 भाग नहीं दोगे दशमलव में? तो अब आपको तो y चाहिए था ना, तो आप एंटी लॉग लिए बिना लाओगे क्या? चलो भाई भाई भाई, y इज इक्वल टू कहेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग कितने का? फलाने 0.1003। भैया तो एंटी लॉग टेबल कहाँ गई? अच्छा ये पन्ना मेरे पास है, बताते भैया। एंटी लॉग टेबल में 10 के सामने 0, 3 डिफरेंस में देख ले। 10 तो पहले से मिला होगा एंटी लॉग टेबल में, 10 10 10 10 देखेंगे। 10 के सामने कहाँ
जीरो, 10 के सामने जीरो, वही 1259 है, 1259। एंटी लॉक टेबल में, लॉक टेबल देखने में लगाए, एंटी लॉक टेबल में 10 के सामने जीरो कितना है? 1249, 1259 है, 1259 है। तुम्हारी मेरी में डिफरेंस है। अरे यार तुम माथा मत खाओ, थोड़ी देर बाहर रहो। 10 के सामने कितना है? ये टेबल देखो यार, कैसी बात करते हो? 1250 है यार, गंदी बात क्यों करते हो? 10 के सामने जीरो, हमारे में 1259 है। अभी एक टेबल उसे क्या कैलकुलेटर से मैच करा लेंगे। हमारे पास 1259 है, 12 और 3 मीन डिफरेंस में जाने पर 1 है, तो 1258 हो जाएगा। 12 यहाँ जीरो है, 0 है, तो पॉइंट कहाँ खिसकेगा? 2 का घनमूल 2, 1.258 होगा। भैया 2 का क्यूब रूट निकालो जल्दी से, 2 का क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट मिलता है आपके साइंटिफिक में 1.259, दैट्स करेक्ट। हो गया? तुम्हारी किताब में थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, लॉक टेबल लगता है कहीं गलत प्रिंट हो गई है। 50 फिर करवा जाएगा ना। अभी भी कोई दर्द है? लॉक टेबल, एंटी लॉक टेबल, किसी भयानक वैल्यू का वैल्यू निकालना, सारे दर्द खत्म हो गए लॉग में आज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज आपने हमारी क्लास बहुत मन से पढ़ी। आप सब घर जा सकते हैं, यहाँ बैठेंगे। दिखा